सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार अल्हम्द शरीफ और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर हज़रत सैयद शाह जमाल तौसीफ़ी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरखुशू को इशारे सवाब करें। अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अहयिना बिहयातिल उलमा व अमीतना बिमौतिश शुहदा व अहशुरना बिज़ुमरतिल औलिया वाशुरना बिज़ुमरतिल औलिया वाशुरना बिज़ुमरतिल औलिया वादखिलना जन्नत मअल अंबिया। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाह शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस व मोहब्बत के साथ हदिया दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। औसे आज़म व मन बेसर व समा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाद बला उस्ताद कश्ती ज़रीफ़ान व शकिश्तारा तो पुश्ती बेहक़े ख्वाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अये शफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज कलीदी करम खुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शफ़ा दस्तगीरा शफ़ा दस्तगीरा शफ़ा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कन सुलेमान। मोहतरम सामईन किराम, आज हम और आप हज़रत सैयद जमाल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की तक़रीब में हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और हम सबको हज़रत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से खूब मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मोहतरम सामईन किराम,
खुतबा-ए मुक़द्दसा के बाद में जिस आयत करीमा की तिलावत की गई है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को बदलता नहीं है जब तक कि कौम खुद अपने हालात को बदलने की फिक्र न करे। आज ही जमात अहले सुन्नत के मुहिब्बीन की अजीब हालत है, हमारी जमात का अजीब अलमिया है कि हम अहकाम खुदाबंदी से बहुत गफलत कर रहे हैं, बहुत गफलत कर रहे हैं। अभी ईशा की मगरिब की भी मैंने नमाज यही पढ़ी, असर की भी, मगरिब की भी और ईशा की नमाज पढ़ी। मैंने सफ़ों का जायज़ा लिया, अपने अंदाजे के मुताबिक एक सफ में तकरीबन 20-22 नमाजियाँ पर, एक सफ में 20-22 नमाजी। मस्जिद में 3 सफ़े हैं, पहले हरम में 3 सफ़े और बाहर एक सफ और हुई होगी जमात के बाद में। तो इस तरीके से मेरे अंदाजे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 80 या 100 आदमियों ने नमाज पढ़ी। कितने ने पढ़ी है? 80 या 100 आदमियों ने नमाज पढ़ी। तकरीर आप हमारे जितने भी नौजवान मुक़र्रिरीन हैं उनकी सुनेंगे हमारे बात में। मैं तो आपको सिर्फ एहसास दिला रहा, शायद कि आपको एहसास हो जाए। 80-100 आदमियों ने नमाज पढ़ी और गालिबन यहाँ पर 1000-1200 के करीब ज़ायरीन, ज़्यादा ही होंगे इस वक्त में, 1000-1200 के करीब ज़ायरीन। ये तो वही बता सकते हैं जो खाने के जिम्मेदार हैं, वही बता सकते हैं कितने आदमियों का खाना बना है, तो मालूम हो जाए कितने ज़ायरीन। तो अब 1000 आदमी हैं या 1200 आदमी हैं या 1500 ज़ायरीन हैं, उनमें से 100 आदमियों ने नमाज पढ़ी है, तो आप लगा लें कितना % हमारे नमाज में का। कितनी अफसोस की बात। एक अपने दादा पीर साहब के उर्स पर हम आ रहे हैं, किसी के पीर साहब हैं जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, किसी के दादा पीर हैं, उनके उर्स में हम आए हैं और नमाज नहीं पढ़ी। सोचने की बात। तो अब हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या उन बेनवाजियों का सलाम कबूल करेंगे? सोचो आप, जो उनके आस्थाने पर अभी फातिहा खाने के लिए पहुंचे हैं या सुबह कुल में पहुंचेंगे, तो क्या उन बेनवाजियों का सलाम कबूल करेंगे? सोचो आप। तो ये अल्लाह वाले जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को
याद इलाही में खपा दी। न उन्होंने अल्लाह की याद करने में दिन को दिन देखा और न रात को रात समझा। आप हजरत असलम शाह, रफीक शाह, अमीर शाह, जितने भी ये खानवादा के ये शहजादे हैं, इनसे आप हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के हिस्ट्री पूछेंगे कि पीर साहब क़िबला के रात का मामला क्या था, सुबह का मामला क्या था, ये आपको बताएंगे कि हमारे अब्बू 2 बजे 3 बजे उठ करके मस्जिद में पहुंच जाते थे और वहाँ अल्लाह अल्लाह करते थे, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते थे। सोचो मुसलमान, सोचो, ये जो इनके आस्थाने पर जो मेला लगा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ खाना ही इन्होंने खाया है और अल्लाह की याद से काफिर, जिससे हमारा हाल है। अभी देखो खाना खा के कितने लोग सो गए, खाना खा करके गुजरियां ओढ़ ओढ़ के सो गए, और कितने बार बाजार की तरह गश्त करने लगता। तो क्या उर्स में आने का यही मकसद है? उर्स में आने का यही मकसद है? उर्स में आने का मकसद तो ये है कि नमाज के वक्त में हम नमाज पढ़ें, उसके बाद में जो वक्त बच जाए हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे बैठ करके कुरान शरीफ की तिलावत करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलमा शरीफ का विर्द करें, दरूद शरीफ का विर्द करें। अगर कुरान शरीफ आपको नहीं आता है तो कुल हुल्ला शरीफ ही की आप तस्बीह पढ़ते हैं। ये मंशा, और इस बुजुर्ग के आस्थाने से सबक हासिल करें कि ये बिन बुलाए कि लोग इतने क्यों हर साल आते हैं। आखिर इनके अंदर कौन सी मिगनातीसी है जो आपको खींच रही है, जो आपको इनके आस्थाने पर बुला रही है? तो आप कुरान पढ़ें तो आपको मालूम होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो अच्छे अमल करते हैं, जो अच्छे अमल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत को पैदा फरमा, उनकी मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो इसलिए ज़ाहिरी उनके आस्थानों पर बिन बुलाए हुए दूर दराज से बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ में पहुंचते हैं और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। तो जितने भी ज़ायरीन आए हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप उनकी मजलिस में पहुंचने से पहले पहले फजर की नमाज में सबके सब हाजिरी दें, इंशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में फिर आप आस्थाने पर उनकी मजलिस में जाएं। अगर आप ये अमल करते हैं तो यकीन के साथ में ये कहा जा सकता है कि हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह आपसे खुश हो जाएगा कि वाकई ये मेरा चाहने वाला है, वाकई ये मेरा मोहब्बत करने वाला है, वाकई ये मुझसे उल्फत हासिल करने वाला है। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, जिस दौर में अगर हम ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह वालों को ना पाए, कोई अल्लाह का वली हमें नजर ना आए, तो हम क्या करें? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उस वक्त किसी बुजुर्ग की सीरत का एक बाब पढ़ लिया,
किसी बुजुर्ग की हिस्ट्री का, सीरत का एक बाप पढ़ लिया करो तो तुम उस बुजुर्ग को अपने सामने पाओ। हजरत शाह जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को इनके साहिबजादों से और यहाँ के कुर्बो जवार के जितने भी उलमाए किराम हैं इनसे आप मालूम करेंगे। और जिस तरह हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी गुजारी है अल्लाह की याद के अंदर, अपने नफ्स को मारा है, इसी तरह आप भी अपने नफ्स को मारने की कोशिश करें। आज हालात हमारे सामने कैसे हैं और हम सोए हुए, हम सोए हुए, हमारे दुश्मन हमें इस देश से निकालने की तैयारियां कर रहे हैं, बताओ, और हम ख्वाबे खरगोश में सोए हुए, बताओ। ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग यूपी वालों के लिए होगी, ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग बिहार और बांग्लादेश वालों के लिए, बंगाल वालों के लिए होगी। और हमें कुछ, हम तो राजस्थान के अंदर है, हमें क्या, ऐसा नहीं है, एहसास नहीं है। आज हालात का तकाज़ा ये है कि हमें बेदार होना होगा, और सबसे बेदारी हमें नमाज की लानी होगी कि जब तक कि हम याद इलाही से अपने दिलों को सरशार नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हम करीब नहीं होंगे। आज अल्लाह ताला हमसे नाराज, अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं है, हमसे नाराज है। आप कहेंगे कैसे नाराज, आपको सपना आया क्या? अल्लाह हमसे कैसे नाराज? तो सुनो, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ बारे इलाह, तू मुझे ये बता कि मैं कैसे जानूं कि तू अपने बंदू से कब खुश होता और कब नाराज होता, अपने बंदू से कब खुश होता और कब नाराज होता। तो आतिफ गैबी से आवाज आई, ऐ मेरे कलीम, इसकी अलामत ये है जब मैं अपने बंदू पर नरम दिल और मुनसिफ मिजाज हाकिमों को नाफिज करूं तो तुम समझ लो कि मैं अपने बंदू से खुश हूं, तो तुम समझ लो कि मैं अपने बंदू से खुश हूं। और जब मैं अपने बंदू पर जालिम और जाबिर हाकिमों को मुसल्लत कर दूं तो तुम समझ लेना कि उस वक्त मैं अपने बंदू से नाराज हुआ, फैसला कर लो। अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, फैसला कर लो। आज हम पर कौन हुकूमत कर रहा है, वो किस अंदाज में कर रहा है, हमारे खिलाफ कैसी कैसी प्लानिंग बनाई जा रही है, हमें मुल्क बदल करने की प्लानिंग बनाई जा रही है कि सबको भगाया जाएगा एनआरसी के जरिए, CAA के जरिए से, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में सोए हुए। तो इस वक्त हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीजें हैं जिसके जरिए से हम अपने परवरदिगार आलिम को मना सकते हैं, अपने परवरदिगार आलिम को राजी कर सकते हैं कि जिस तरह के हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौला को राजी किया, इसी तरीके से 3 चीजों के जरिए से हम अपने रब को राजी कर सकते हैं। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है नमाजों का सजदा, 5 वक्त बजमाअत मस्जिदों में अपनी पेशानियों को अल्लाह के हुजूर झुकाओ। और दूसरी चीज ये है कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में हर नमाज के बाद में गिड़गिड़ा करके पूरे यकीन के साथ में दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका